जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से जो डेवलपमेंट्स और जो अनाउंसमेंट्स सामने आ रही हैं ये वाकई में गेम चेंजिंग है। बिकॉज ब्रह्मोस की डील जिसको लेकर तो ऑलरेडी बहुत सारी हवा बनी हुई थी, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन हो चुकी है एंड वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन जो दो बहुत ही बड़े सरप्राइजेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले, और इसको बहुत ध्यान से सुनिए, अभी दोस्तों इंडिया के इस पर्टिकुलर दौरे के बाद वी हैव नाउ ऑफिशियली एंटर्ड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बिकॉज अब इंडिया और इंडोनेशिया ने फाइनली मिलकर के ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल माउथ पे आने वाला जो इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह है उसको अब मिलकर के डेवलप करने वाले हैं। इसको लेकर क्या हुआ है, क्या इसकी खासियत है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसको कि हम लोग ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बिकॉज अभी दोस्तों इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स को भी सुनिश्चित कर लिया है। बिकॉज यहाँ पे अस्त्रा मिसाइल्स को लेकर भी एक बहुत ही ह्यूज और मैसिव डील है जो कि इंडोनेशिया के साथ हमारी साइन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबरें जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आना शुरू हुई हैं। ब्रह्मोस हुई, अस्त्रा मिसाइल हुई, सबांग पोर्ट हुई, इन सभी को लेकर जो डील्स हैं, जो पैक्ट्स हैं, वो इंडोनेशिया के साथ साइन हो चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे एंड सोशल मीडिया पर भी जगह जगह पे इसकी कवरेज बेसिकली करी जा रही है। वैसे तो हम लोग पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो ये सबांग पोर्ट वाली डील की हम बात कर रहे हैं, दिस इज जेन्युइनली गोइंग टू बी गेम चेंजिंग, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। बिकॉज अब दोस्तों ना केवल हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का में प्रवेश कर जाएंगे, बल्कि इसके साथ में अगर हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कंबाइन किया जाए तो हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास हमारी जो कमर्शियल प्रेजेंस है वो तो एस्टैब्लिश करेंगे ही करेंगे, एंड अलोंग विद द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको भी एसेंशियली एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और अगर मैं अस्त्रा वाली मिसाइल डील के बारे में बात करूँ, ये ब्रह्मोस वाली डील से भी बहुत बड़ी बन जाती है। बिकॉज इवन दो इंडिया की अस्त्रा मिसाइल डील को लेके बातचीत अर्मेनिया के साथ भी चल रही है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ इस डील को साइन करने के बाद इंडिया ने वाकई में इतिहास रच दिया है। बिकॉज एक तरफ तो ये हमारी पहली अस्त्रा की एक्सपोर्ट डील है एंड दूसरी तरफ ये एक ऐसा एरिया है जिसको कि प्राइमरीली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता था एयर टू एयर मिसाइल्स में, लेकिन अभी इंडिया भी उस एरिया में प्रवेश कर चुका है। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है बहुत ही ब्रीफली आपको मैं सारी की सारी डेवलपमेंट्स और पैक्ट्स के बारे में दोस्तों इस टेबल के माध्यम से बता देता हूं। वैसे तो लगभग 7 से 8 बड़े स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चर, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात हुई है। लेकिन जो 3 चीज़ें जो कि डिफेंस और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती हैं, एक है ब्रह्मोस डील, जो कि अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि इसको लेकर पहले ही हमें मालूम पड़ चुका था कि ये डील तो होने ही वाली है, बस इसके ऊपर केवल हस्ताक्षर होने थे। दूसरा अस्त्रा डील, जो कि अगेन अब इंडोनेशिया हमसे इंपोर्ट करेगा, एंड तीसरा सबांग पोर्ट, जो कि मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी लंबे सालों की मेहनत के बाद इंडिया को फाइनली इस सबांग पोर्ट का एक्सेस मिला है। इवन दो ये एक्सेस हमें आज मिला है, लेकिन इसको लेकर जो बातचीत है वो भारत के द्वारा सन 2018 से ही करी जा रही थी। डायरेक्टली कमिंग टू द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील, दैट इज द ब्रह्मोस डील। अगेन मार्च 2026 में ही ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि इंडोनेशिया जो है वो हमारे ब्रह्मोस वाले मिसाइल को खरीदने ही वाला है, और उसमें भी मालूम पड़ चुका था कि लगभग 250-300 मिलियन डॉलर के आसपास की डील है जो कि यहाँ पे साइन होगी ही होगी। बस अब उस चीज़ को लेकर ऑफिशियल
कर दिया गया है कि जी हाँ, वो वाली डील यहाँ पे साइन हो चुकी है। नाउ ये वाली डील अगर देखा जाए तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के लिए ही विन विन बन जाती है। इंडोनेशिया के लिए क्यों? इंडोनेशिया दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपेलाजिक स्टेट है। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो अगर आप देखें, इंडोनेशिया एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों? बिकॉज इंडोनेशिया में आपको कई सारे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जगह जगह पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडियन ओशन से ले जाते हुए आपको ऑलमोस्ट पैसिफिक ओशन तक आपको इस कंट्री का जो एक्सपेंस है वो देखने को मिल जाता है। एंड इंडोनेशिया को अपने सभी आइलैंड्स को, इतने एनॉर्मस मैरीटाइम आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सी डिनाइल जोन्स को क्रिएट करने के लिए उनको इस तरह की मिसाइलों की सख्त आवश्यकता थी। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन बनने वाला है। इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी जीत बन जाती है। सबसे पहले तो इससे हम लोग एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो ऐसा करने से इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में ऑलमोस्ट एक ब्रह्मोस की बेल्ट को एस्टैब्लिश कर चुका है। पहली डील फिलीपींस के साथ हुई थी, 2 महीने पहले डील वियतनाम के साथ हुई थी और आज ये डील इंडोनेशिया के साथ भी साइन हो चुकी है। एंड जितनी बार भी हम लोग ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इससे इंडिया का खुद का जो ब्रह्मोस इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रेंथन होता है एंड इससे इंडिया के ब्रह्मोस की ऑटोमेटिकली जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हमें होती देखने को मिल जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी और इंपॉर्टेंट डील जिसको मैं मानता हूं, दैट इज दी अस्त्रा मिसाइल सरप्राइज। यहाँ पे अस्त्रा मिसाइल बहुत बड़ी डील इसलिए बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो दिस इज द फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट डील जो कि हमें अस्त्रा मिसाइल को लेकर देखने मिली है। हमारी बातचीत हमारे डिफेंस पार्टनर अर्मेनिया के साथ भी इसको लेकर चल रही थी। अर्मेनिया ने कहा भी था कि हम लोग सूनर देन लेटर इस मिसाइल को भारत से प्रोक्योर करेंगे, लेकिन वहाँ पे केवल बातचीत चल रही है। यहाँ पे दोस्तों अस्त्रा मिसाइल की जो डील है ये फाइनलाइज हो चुकी है। सेकेंड रीजन जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार खबर बन जाती है, ब्रह्मोस नो डाउट एक बहुत ही शानदार मिसाइल है, लेकिन दोस्तों वो एक जॉइंट वेंचर के थ्रू बनी हुई मिसाइल है इंडिया और रशिया के बीच में। अगर मैं अस्त्रा की बात करूं, ये इंडिया ने खुद से इसको बनाया है, जिसमें कि डिज़ाइनिंग भी हमारी DRDO ने करी है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कंप्लीटली इंडिया के ही अंदर होती है। मतलब कि ये इंडिया का खुद का उभरता हुआ मिसाइल डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसलिए भी ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। थर्ड रीज़न, जो ये एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, जैसे ये अस्त्रा मिसाइल है, ये दोस्तों ऐसी मार्केट है जिसको कि मेनली एक तरफ अमेरिका, यूरोप की जानी मानी मीटियोर मिसाइल, फ्रांस की जानी मानी माइका, इनके द्वारा ही मेनली डोमिनेट किया जाता है। इसके अलावा रशिया और चाइना की भी मिसाइलें हैं जो कि कई ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन अब इंडिया भी फाइनली उस वाली एक्सक्लूसिव लिस्ट के अंदर प्रवेश कर चुका है, बिकॉज हमारी भी अब एयर टू एयर मिसाइल का जो एक्सपोर्ट है वो हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जो लोग अस्त्रा के बारे में नहीं जानते, ये दोस्तों हमारी अस्त्रा मिसाइल है जिसको डिज़ाइन DRDO ने किया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR की एयर टू एयर मिसाइल है और इसके भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। जो अस्त्रा मार्क 1 है अपने आप में, उसको भी इस तरीके से बनाया गया है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स, बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सभी एरियल टारगेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। एंड उसके अलावा इंडिया अस्त्रा मार्क 2 और उसके एडवांस्ड वेरिएंट्स के ऊपर भी हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। फाइनली एंड अगेन द क्वाइटेस्ट बट द बिगेस्ट डेवलपमेंट जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली है, दैट इज़ दी सबांग पोर्ट। इसकी केवल और केवल लोकेशन से ही आप इसकी अहमियत को समझ जाएंगे। ये दोस्तों नैरो एरिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, और ये जो आप लाल रंग का पिन देख पा रहे हैं, ये इंडोनेशिया के बिल्कुल टिप पे एक आइलैंड आता है जिसका नाम है वे आइलैंड, WEH वे आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया के ACEH अके प्रोविंस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इसकी लोकेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ के बिल्कुल सदर्न पार्ट पे हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि उसके कमर्शियल मायने भी हैं और उसके बहुत ज़्यादा मिलिट्री के लिए मायने भी हैं। और अभी हम लोग किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर एंट्री करना चाहते थे, वो वाला एंट्री पॉइंट अब हमें इस सबांग पोर्ट के माध्यम से मिल चुका है। यहाँ पे भी आप देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले करता है। ये दोस्तों हमारा
10 डिग्री चैनल है उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार। थोड़ा सा नीचे आएंगे 6 डिग्री चैनल पे आपको सबांग का पोर्ट देखने को मिलता है, और उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिल जाती है। यानी कि अब हमें उस चीज़ का एक्सेस मिल चुका है, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी क्रिएट हो चुकी है। अंडमान निकोबार, वहाँ से 6 डिग्री चैनल, वहाँ से सबांग और वहाँ से हमारी मलक्का की अप्रोच जो है वो बहुत ही आसान बन जाती है। और एक्सपर्ट्स इस चीज़ को लेकर बड़ा क्लियर हैं कि सबांग वाली जो डील हुई है ये केवल और केवल एक पोर्ट डील नहीं है। इसमें दोस्तों इंडिया क्वाइटली मलक्का स्ट्रेट के पास अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये क्लियरली दिखाता है कि हम लोग मलक्का स्ट्रेट के ऊपर अपना प्रेजेंस बनाने के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हैं। इसको लेकर जो बातचीत है वो आज से 8 साल पहले 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टेक्निकल और पॉलिटिकल हर्डल्स की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। बट टुडे फाइनली हमें उस पर्टिकुलर पोर्ट का एक्सेस भी यहाँ पे मिल चुका है। एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ है, ये पोर्ट इंडोनेशिया चलाता तो था लेकिन कमर्शियल शिपिंग बहुत ही छोटे लेवल पे होती थी। बट नाउ इंडिया के साथ मिलकर के इस पोर्ट को जॉइंटली डेवलप और एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें कि कमर्शियल शिपिंग का भी हम लोग यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट अभी के लिए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया वाला ये दौरा जो है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित हो रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड